चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल द्वारा आजकल बात की जा रही है भारतवर्ष के रहस्यमयी मंदिरों की। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एक ऐसा मंदिर जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है, जिसका अभिषेक यानी कि वहाँ के शिवलिंग का अभिषेक खुद समुद्र करते हैं। इस मंदिर का नाम है स्तंभेश्वर मंदिर या स्तंभेश्वर महादेव। इस एपिसोड में हम एक और रहस्यमय मंदिर की बात करेंगे जो स्थित है आसाम में, कामाख्या मंदिर यानी कि शक्ति का गर्भ। नीलांचल की धुंध से ढकी हुई पहाड़ियों पर जहां ब्रह्मपुत्र नदी चांदी के सांप की तरह बहती है, एक ऐसा मंदिर है जो यादों से भी पुराना है, इतिहास से भी कहते हैं पुराना है और पूजा के विचार से भी बहुत ही अधिक पुराना है। यह है कामाख्या का मंदिर। वह मंदिर जहाँ देवी की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं की जाती, बल्कि शक्ति के अपने सबसे शुद्ध, सबसे मौलिक रूप में की जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ सृष्टि की शुरुआत होती है, एक ऐसी जगह जहाँ देवी को मासिक धर्म होता है, एक ऐसी जगह जहाँ आस्था रहस्य से मिलती है। कामाख्या के मंदिर बनने से बहुत पहले की ये कहानी थी, सती की कहानी, जो शिव की पहली पत्नी थी। प्यार, अपमान, आग और एक ऐसे दुख की कहानी जो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। जब दक्ष ने एक यज्ञ किया और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं मिला। परंतु सती ने सोचा कि यह यज्ञ तो मेरे पिता के घर में हो रहा है, इसलिए वो उस यज्ञ में शामिल होने चली गई। परंतु वहां उन्होंने देखा कि शिव का बहुत अपमान हो रहा है। तब सती ने दक्ष के यज्ञ में खुद को जला दिया, तो शिव ने उनके जलते हुए शरीर को उठाया और मदहोशी में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती का शरीर टुकड़ों में कट गया। जहां भी कोई टुकड़ा गिरा वहां एक शक्तिपीठ का जन्म हुआ और यहाँ असम की इस पहाड़ी पर योनि यानी कि देवी का गर्भ गिरा। कामाख्या सृष्टि, उर्वरता और शाश्वत स्त्री ऊर्जा का प्रतीक बन गया। दूसरे मंदिरों के विपरीत कामाख्या में कोई मूर्ति नहीं है। अंधेरे गुफा जैसी गर्भगृह के अंदर एक प्राकृतिक झरना है जो लगातार बहता रहता है, जो माँ के गर्भ का प्रतीक है। भक्त मूर्ति के सामने झुकते नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति के सामने झुकते हैं। यह याद दिलाता है कि देवत्व हमेशा पत्थर से नहीं तराशा जाता, कभी कभी ये पानी की तरह बहता है। हर साल कुछ असाधारण होता है। 3 दिनों के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि देवी को मासिक धर्म होता है। यह है अंबु बांची मेला, नारीत्व, प्रजनन क्षमता और स्त्री शरीर की पवित्रता का उत्सव। जब मंदिर फिर से खुलता है तो लाखों भक्त अंगोदक और अंग वस्त्र लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्वयं माँ का आशीर्वाद होता है। ऐसी दुनिया में जहाँ अक्सर स्त्री तत्व को गलत समझा जाता है, कामाख्या एक याद दिलाता है, सृष्टि स्वयं पवित्र है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह तंत्र का धड़कता हुआ दिल है। सदियों से साधक, साधु, योगिनी और रहस्यवादी यहाँ आए हैं, ब्रह्मांड की छुपी हुई ऊर्जाओं को समझने के लिए। माना जाता है कि यही 64 योगिनियां निवास करती हैं। जन्मस्थान दर्शन से मिलते हैं, जहाँ भौतिक रहस्यमय से मिलता है। कामाख्या वह जगह नहीं है जहाँ आप घूमने जाते हैं, यह वह जगह है जो आपको जागृत करती है। आज कामाख्या भारत के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। प्राचीन पत्थर, जीवित आस्था और कालातीत रहस्य का मिश्रण। लोग यहाँ सवालों के साथ आते हैं, प्रार्थनाओं के साथ आते हैं, जख्मों के साथ आते हैं, आशाओं के साथ आते हैं और देवी जवाब देती है, शब्दों में नहीं बल्कि एक भावना में। एक शांत, जबरदस्त उपस्थिति जो पहाड़ी छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक रहती है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन कहाँ से शुरू होता है और जहाँ आस्था लौटती है। यदि आपको कामाख्या की कहानी छू गई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वर कथा चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि यह चैनल भारत के पवित्र भूले हुए रहस्यमय कोनों की खोज जारी रखेगा। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या।